छबिल माने छवि थिब एवं मधु माने जी यार ए बहिर रचयिता से मधु ना भी थिला एवं वर्णबोध आमे से छबिल मधुवर्ण मधु वर्णबोध भितर आमे मधु बाबू को खोजिकी पाऊले ये खाली वर्णबोध अच्छी बहिर नामकरण भितर आउ मधु ना छबिल मधुवर्ण बोधरे मधु थिले छबिल मधु वर्णबोध इतर मधु ना जमी प्रभात बापा कहले जे मधु माने मिठा ये से मधु माने मिठा नुह मधु माने मधुसूदन राव गुकुल कहूँ तो मधु माने मधुसूदन राव जी ये बहिर रचयिता आ वर्णबोध ता सांगरे मिसिकरी थिला माँ मातृभूमि एवं मातृभाषा जेकोसी मानवर सबुठारु बड़ परिचय यदि केही यार हतादर करे ताकू स्वभाव कवि से तो निश्चित भाव रे अज्ञान कही आंको काल जाई रचना से कही लेखनी निःसृत होइतिला मातृभूमि मातृभाषार ममता जा हृदय जनमी नहीं ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहीं किंतु मु आउ टिके एथिरे कठोरता हिसाब से कहवा पछे भी नहीं जे माँ को मातृभूमि को एवं मातृभाषा को जी हतादर करे अपमानित करे से मनुष्य पदवाच्य नुह प्रत्येक देश प्रत्येक समाज सेमानकर भाषा साहित्य एवं संस्कृति को नहीं समस्ते गर्व करि थांती आ करिवार मध्य आवश्यकता ये अच्छी यह गोटे नेचुराल यह गोटे आमर स्वभावर कथा किंतु इतिहास कालखंड रे एमिति किछि समय आसे जेतेबेले उभय मातृभूमि एवं मातृभाषार अस्तित्व उपरे ही प्रश्नबाजी जेतेबेले सृष्टि होई थाई आ दुर्भाग्यवशत आम राज्य ओडिशार अस्तित्व एवं ओडिया भाषार स्वतंत्रता प्रायतः एमिति गोटे समय आसीथिला आ से समय भितरे यह प्रायतः हजि जाइतिला कहले अत्युक्ति मध्य हेबो नाही। शासन प्रशासन को सुगम करिबा आलोरे इंग्रेज शासक माने ओडिशा को विभिन्न प्रदेश रे अर्थात से समय रे प्रदेश को प्रेसिडेंसी कहा जाउथला ये प्रेसिडेंसी रे आम ओडिशा को भाग भाग करके सामाने विभिन्न जगार ताको मिसई देइथिले जेमिति उत्तर ओडिशा मु उत्तर ओडिशा रो प्रतिनिधित्व करूछि उत्तर ओडिशा को मिसई देले बेंगल प्रेसिडेंसी रे एवं सेही भली भाबरे दक्षिण ओडिशा को मिसई दिया गला माड्रास प्रेसिडेंसी रे एवं बाकी अंश रहितला हमर सेंट्रल प्रेसिडेंसी रे एनु ओडिशा एवं ओडिया भाषा निजर जातीयता एवं भाषा उभय संपूर्ण भाव रे हरई बसीथिला आ एथिपाई तार कारण होची लोक माने निज निज प्रेसिडेंसी रो प्रचलित भाषा को एक राजकीय भाषा हिसाब रे सरकारी भाषा हिसाब रे जो माने चाकरी करुले जो माने काम करुले जो माने व्यवसाय करुले जो माने निजर सामाजिक जीवन भितर भी रहुले से माने समस्ते से भाषा को व्यवहार करिया पई बाध्य होउथले किंतु कहा जाए जे जातीयतावाद एवं देश प्रेम को बहुत दिन पर्यंत एई भली भाव रे अलगा करिकरी ताकू नष्ट करिवा पाई भिन्न उद्देश्य साधित करिवा पाई जो माने भी रखी थांती आ प्रयोग करू थांती ताहा बेसी दिन पर्यंत से माने रखी पारिबे नाही बा
अटकई पारिबे नहीं। आउ ताहा ही हला ओडिया भाषा एवं ओडिशा राज्यर हतगौरव फेरई आनिबा पाई सर्वप्रथमे मु कहिबी जे 19 शताब्दीर प्रारंभ रे ही आरंभ हो जाइथिला एवं सेथिपाई एक जनजागरण करिबा पाई जो आह्वान देकरी निजको प्रस्तुत करैथिले एवं निजे नेतृत्व नैथिले उत्कल गौरव मधुसूदन दास संपूर्ण भाव रे ओडिशा को किभली भाव से जागृत करिवे आ तार नेतृत्व नैकरी से संपूर्ण भाव रे लड़ाई करबा आरंभ करथिले नेतृत्व नैथिले एवं तांको गोटे सुजोग भी आसीथिला उत्कल सम्मेलन नेतृत्व रे से आरंभ करथिले भाषा एवं स्वतंत्र प्रदेश आंदोलन किभली भाव रे करा जिवो आ सेति पाई से धीरे धीरे अन्य मानकर समस्त को जो माने यहाकू सहयोग करिया पाई आगबर होउथिले समान को एकाठी करिथिले समाने मध्य सहयोग करिथिले उत्कल गौरव मधुसूदन दास को उत्कलमणि गोपबंधु दास कर्मवीर गौरीशंकर व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कवि राजनाथ राय महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदौ महाराजा कृष्णचंद्र गजपति भली बहु आहुरी बहुत अधिक जोगजन्मा महापुरुष से जोड़ी ही जाइतिले एवं यह धीरे धीरे महा आंदोलन में परिणत होइतिला। आउ एही महान विभूतिंकर सहित थिले भक्त कवि मधुसूदन राव। एनु निश्चित भाव में आम समस्ते आज से उत्तरदायी हिसाब से जिते बड़े आज समय आसी आम से आह्वान रे आज आमे मध्य अछंती। आज भी बेले बेले प्रश्न आसुछि ओडिया अस्मितार कथा आ सेते बेले आम मन निश्चित भाव में आंदोलित होउछि काहीकि आज दिन रे ओडिया अस्मितार प्रश्न आसीबो। स्वाधीनतार एते दिन परे आज आमे सचेतन होइछंती शिक्षित होइछंती ज्ञानी होइछंती धनी होइछंती मानी होइछंती कौन सी अभाव नहीं तापरे पुणी ओडिया अस्मितार संकट एभरी एक परिस्थिति एभरी एक मुहूर्त कहीं आसला ये कथा आम समस्ते निश्चित भाव में आज बहुत विराट प्रश्नवाची आम समस्ते छिड़ा होते आपण मानकर आशीर्वाद रे सहयोग रे आज एते नुआ सरकार आसिले आपण माने नुआ सरकार को बसैले महाप्रभु जगन्नाथ जिते आशीर्वाद करले आज धीरे धीरे पुणी आउ थे से ओडिशार ओडिया अस्मिता को नहीं आमर बरपुत्र माने जो माने सेते बेले निरंतर भाव रे आमर ई प्रांत को आमर ओडिशा को आमर ई तत्कालीन उत्कल को किभली भाव में स्वतंत्रता दि जाई पारिबो सेति पई ओडिशा पई जो माने काम करुथिले तांकरी पई आज आमे समस्ते पुनर्बार आउथ जागृत करिबा पई जो शक्ति संचय करी आज पुनर्स्थापित करिबा पई ओडिया अस्मिता को तार संकट आगु को नेबा पई आमे काम करि चालुछंती। वर्णबोधर उत्पत्ति जानिबा को हेले आमको से समयर सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक परिस्थिति जानिबा को निश्चित भाव में पड़िबो। पराधीन भारत में साक्षरता हार निश्चित भाव में बहुत कम थिला आउ सेते बेलर स्थिति आउ परिस्थिति को लेकरी शिक्षा को किभली भाव में प्राधान्य दिया जिबा कथा जेतिकी देवा कथा ता किभली भाव में ताको से आधार रे करा न जाई जो स्तर रे केवल नामक मात्र ये एजुकेशन ताको व्यवहार करा जाउथला बा तार अडॉप्ट करा जाउथला निश्चित भाव रे जेते बड़े भारत स्वाधीनता लाभ करिथिला सेते बड़े जदि आमे साक्षरता हार को आमे आकलन करुथिले सेते बड़े मात्र 12% रे सीमित थिला। 1900 मसीहा बेले को यह मात्र सिंगल डिजिट माने एक अंक संख्या विशिष्ट रे माने प्रतिशत रे आमे सीमित रही थिले। आउ सेते बेले ओडिया भाषा रो आउ एक समस्या थिला जदियो भाषा साहित्य को अनेक सारस्वत साधक समय क्रमे ताकू रुधिमंत करैछंती
ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭାଷା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲା। କାରଣ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗଠନ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଲିଖନ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଟିଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷାକୁ ସରଳ କରିବା, ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏହା ସହିତ ଭାଷାର ନିଜତ୍ୱ ଏବଂ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଦେଖିକିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତାଙ୍କର ସେ ଭାବନା ଭିତରେ ଏହାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅକ୍ଷର, ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳ କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୁସ୍ତକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେଇବା। ଆଜକୁ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ଇଏ ଛୋଟ କଥା ନଥିଲା। ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଭାଷା ଥିଲା ଯାହା ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକରି ସେ ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରଖୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସକାଳ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଆଖପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ସେ ଆକର୍ଷିତ କରିକରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରଖିଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ବହିଟି ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା ଯେ ବୋଧେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ଯାହା ଏଠି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ଅପା କହୁଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବରିଷ୍ଠତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଛବିଳ ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିନା କେବେ କରିନଥିବା, ତାକୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ବହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1895 ମସିହାରେ ବହିଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1895ରୁ 1901 ଭିତରେ ଏ ବହିର 8ଟି ସଂସ୍କରଣ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। 1901 ଭିତରେ 8ଟି ସଂସ୍କରଣ ତାର ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ବହି ପଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କହିଲେ ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଆଜି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଏ ବହିରେ ଅଛି ବୋଧେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କରଣ ବଦଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ବି ସଂସ୍କରଣ 8ଟି ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଥିଲା 1901 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କରଣ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ସେ ପୁରୁଣା ବହିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଏମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କରଣରେ ବଦଳୁଛି। ମୁଁ ବି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ, ମୁଁ କହିଲି ହରିଣ କାହିଁକି ସେ ବିଲେଇ କାହିଁକି ନୁହଁ, ଯେଉଁ ବେଶରେ ବିଲେଇ ବସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମର ଅପା କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବହିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କହିଲେ ଯେ ବିଲେଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହରିଣ କିନ୍ତୁ ଥିଲା, ଏଟା ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୋଉ ନା କୋଉ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଧହୁଏ। 1901 ମସିହାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପ୍ରଣୀତ ବୋଲି। ଇଏ 8ମ ସଂସ୍କରଣରେ 1901 ମସିହାରେ କଟକ ଆର୍ଟ ଅରୁଣଦେବ ପ୍ରେସ୍ ଅରୁଣଦେବ ଲେଖାଯିବ ପ୍ରେସ୍ କଟକ 1901, ମୂଲ୍ୟ 1 ଅଣା।
मूल्य 1 अणा 1901 मसीह वर्णबोध लिखाई एवं से हरिण चित्र ही अच्छी। आज जदि बही नहीं बोधे ये ना समस्त को ये बही आसी मुझे भावुँ आपण पाखे हाँ तुरंत बही समस्त पाखक पहुँचापी मुझे अनुरोध करुँची एवं से आम थे नूतनत्व करना जो कि कहीं जड़े बुद्धिजीवी किंबा ओडिया अस्मिता को लेकर यह प्रश्न उठे पारे 1901 मसीहा को आम आउ थे फेरिले नुआ रूप से ओडिया अस्मिता संपूर्ण भाव रखाई ये निश्चित भाव में बहुत बड़ कथा जब आप यथा समय मत देखले ना मुझे हड़बड़ी जाऊली जे कौन ए अच्छी नूतन संस्करण कहीं वास्तविक ए बिराड़ी कथा कहते प्रभाती बापा कहीं से बिराड़ी से ढंग अच्छी कि सेटा नुह यहाँ टिके पतला ही ना मोटा ही पतला टिके बोधे नहीं सेठी जोटा आंकुले गोटे किंतु सहीटा आउ टिके आप कौटी गोटे छविटा अच्छी कौटी देखा ना नहीं सेटा नुह आ गोटे कौटी अच्छी से पूरा आउ टिके बेसी हृष्टपुष्ट अच्छी से मु भावुची ये मूसा माने पड़ी गला पर बिराड़ी भी खाइबार अभाव एते हृष्टपुष्ट तो जहाँ भी हो मत भारी खुशी लगिला ये बही जेभली भाव में आज आसी नुआ रूप में आसी से हरिण से 1901 मसीहार से बही भितर से ताहार प्रथम पृष्ठा ताको से स्वतंत्रता देइछंती एणु निश्चित भाव से बहुत खुशी लगिला आउ एथिरे मध्य किंतु हाँ किंतु सेथिरे एते सुंदर भाव से ताको लेखिथिले जोटा छबिळ मधु वर्णबोध थिला छबिळ माने छवि थिबो एवं मधु माने जी यार ये बहिर रचयिता से मधु ना भी थिला एवं वर्णबोध आमे से छबिळ मधुवर्ण मधु वर्णबोध भितर आमे मधु बाबू को खोजिकी पाऊले ये खाली वर्णबोध अच्छी बहिर नामकरण भितर आउ मधु ना छबिळ मधुवर्ण बोधरे मधु थिले छबिळ मधु वर्णबोध ये मधु ना जमी प्रभाती बापा कहले जे मधु माने मिठा ये से मधु माने मिठा नुह मधु माने मधुसूदन राव गुकुल कहूँ तो मधु माने मधुसूदन राव जी ये बहिर रचयिता आ वर्णबोध ता सांगे मिसिकी थिला तो ठीक अच्छी से जहाँ भी हो एथिरे आमे सेते मधु कहले मधु बाबू अर्थात मधुसूदन राव जे ये बहिर रचयिता आमे से सारस्वत साधकों विषय रे आमे जानिबा पई पाउथिले आमे ये जो वर्णबोधर वास्तविक छबिळ मधु वर्णबोध बा ए संस्कार आमे ताकू वर्णबोध नामकरण पुनर्बार आउतरे रखीचु प्रथमर से मूल को आउतरे फेरी आमे आगो को जीवा बोधरे आमे पुणी 1901 को फेरिले ये निश्चित भाव में 100% ठीक कराई एवं आमे से ओडिया अस्मिता को स्वतंत्रता देइचु एवं ओडिया अस्मितार रक्षक जी एथिरे स्वतंत्रता सेते बेले देइतले 1901 मसीह एवं 1 अणारे आमे आज ताको समर्थन करुछंती बहुत बड़ा खुशी कथा अच्छी एवं जदि एथिरे निश्चित भाव में से एभली भाव ये वर्णबोध को तैयारी करिसंती प्रस्तुत करिसंती आमे ताकू जदि ठीक भाव में अध्ययन करबा आज दिन में भी हमको अध्ययन करिवार आवश्यकता अछि एवं आमे जदि 100% ये बही को अध्ययन करिकी ताकू जदि आमे इम्प्लीमेंट करिया पई जिबा ताहले पढ़िबार आवश्यकता अछि एवं आहुरी ज्ञान आम पाखरे भी आम ये यही आम ब्रेन भितर से पहुंची माने पूर्णता दे पारि नथिबो हमको पढ़िबार आवश्यकता अछि।